गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विथ आलोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज आपका जो है चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्लास 10th है, ये बेस है। 10th भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन हम जो है एकदम बेस पढ़ा रहे हैं। अब बेस का मतलब जो है एकदम जैसे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मानते हैं कि हमें कुछ नहीं आ रहा, फिर भी जो हम हाई स्कूल में हैं पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें जो याद रखनी है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, पहले सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का उद्देश्य क्या है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें नाव, एक पहाड़ है, ऐसे इसकी हाइट नापनी है। अब हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ के तो नहीं जा सकते कि हम चढ़ के जो है हाइट कवर कर लें, मान लेते हैं नहीं जा सकते। वैसे तो जाने के लिए कहें तो बहुत कुछ हो सकता है आजकल, सारी चीज़ें संभव। बाई चांस मान लीजिए हम इतनी दूरी चलकर नहीं नाप सकते ऊपर तक, तो हम यहाँ से लेकर, इसके बेस से लेकर किसी एक निश्चित एक कांस्टेंट पॉइंट तक की दूरी हम नाप लेते हैं। मान लेते हैं ये दूरी आपकी 15 है। अब यहाँ पर एक यंत्र से हम इस चोटी को देखते हैं और पता करते हैं इनके बीच का एंगल क्या है, 45 समथिंग, 45, 43 समथिंग जो भी है। अगर हम इनकी दूरी को नाप लेते हैं तो इनमें एक रिलेशन होता है जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। बस इन्हीं में इनका यूज किया जाता है। इन्हीं में मतलब क्या, जैसे आपको जो है नदी की चौड़ाई नापनी हो, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई है, पहाड़ की ऊंचाई है, इन सब चीज़ों में जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जा सकता है। ये रिवर की जो है जो चौड़ाई होती है वो, और ये माउंटेन की जो है ऊंचाई होती है, हाइट ऑफ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन। तो इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में इस तरह से हम नाप कर इनकी माप हम बता सकते हैं। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री को निकालते कैसे, इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं। रेशियो में आपको सबसे पहले इनके 6 रेशियो होते हैं। फर्स्ट में आपको मिलेगा साइन, और सेकेंड में आपको मिलेगा कॉस, और थर्ड में आपको मिलेगा टेन, और फोर्थ में आपको मिलेगा कॉट, और फिफ्थ में आपको मिलेगा, कट के बाद आपको मिलेगा सेक, और यहाँ नहीं दिख रहा हो तो एक और आगे यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको एक लास्ट में मिलेगा कॉसेक। ये सारे रेशियो जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से होते हैं। अब बात आती है, और इनमें हमें रिलेशन, इनमें आपस में कुछ संबंध होते हैं, कुछ रेशियो होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। साइन में कास का क्या रिलेशन है, कास में टेन का क्या रिलेशन है, साइन में टेन का क्या रिलेशन है, साइन में कॉट का क्या रिलेशन है, या ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। इनके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, इनकी पहचान क्या है, इनका यूज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज होता कैसे है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है एक राइट एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एंगल इसमें लिया जाए, और वो मस्ट है कि ये एंगल राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल, ये मस्ट है कि ये राइट एंगल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जो है राइट एंगल का यूज करना पड़ेगा। अब इस राइट एंगल की हम बात करें तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल एक ऐसा एंगल है जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री शो कर रहा हो। राइट एंगल के सामने जो होता है ये, इसे हम कहते हैं हाइपोथेनस। हाइपोथेसिस, या कभी कभी हिंदी में अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के लिए तो कर्ण कह देते हैं, इसे हाइपोथेनस भी कहते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेनस और कर्ण, जो भी नाम दे दें। इधर ये आपकी होती है एल्टीट्यूड हाइट। एल्टीट्यूड हाइट, ये इसे हम जो है हिंदी में बात करें तो इसे हम कह देते हैं लंब। ये इसे हम कभी कभी परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। ये आपका बेस है, ये बेस है, और बेस को हम जो है हिंदी में कहते हैं आधार। आधार। इस प्रकार इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हाइपोथेनस कर्ण दिया है, फिर लंब दिया है, और फिर आधार दिया है। इन तीन चीज़ों से मिलकर जो है आपका राइट एंगल बना हुआ है। इन्हीं के बीच में जो संबंध है वो रेशियो बताते हैं। अगर हम इनके नाम दे दिए जाएं, जैसे मान लेते हैं हमने इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, इसे नाम दे दिया सी, तो सबसे पहले हम लिखते क्या हैं, यहाँ पर लिखते हैं हाइपोथेनस, हाइपोथेसिस या कर्ण,
ये आपका दिया हुआ है AC, इसके अपोजिट एंगल जो होता है हमेशा AC होता है। ये आपका सबसे बड़ा होता है लार्जेस्ट ये हो गया। अब उसके बाद हम अगर बात करें कि एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड इसका मतलब होता है आपका लंब, और ये आपकी जो है इसमें बड़ा छोटा तो नहीं कह सकते, कभी एल्टीट्यूड बड़ा हो जाता है, कभी आपका बेस बड़ा हो जाता है, इसमें एक दूसरे में चेंज होते रहता है। लेकिन जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। एल्टीट्यूड जो है यहाँ पर होता है, जिसे परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं, और इसे नाम दे दिया गया है BC। ऐसे ही आपका बेस है, बेस मतलब ये आपका आधार है, और इसे नाम दे दिया गया है आपका AB। तो इस ट्रायंगल में केवल क्या क्या दिया है, एक हाइपोथेनस दिया है, एक बेस दिया है, और एक एल्टीट्यूड दिया है। 3 चीज़ें जो हैं इस ट्रायंगल में आपको दी हैं। अब बात आती है रेशियो बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो का इनसे क्या रिलेशन है। तो हम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं और लिखते हैं साइन। अब साइन, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, ये साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका एल्टीट्यूड अपॉन बेस, या हम इसे कह सकते हैं एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, एल्टीट्यूड को हम कहते हैं लंब और हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कर्ण। अगर हम लंब की बात करें तो हम लिखते हैं BC, हम कर्ण की बात करें तो हम लिखते हैं AC। तो इस साइन थीटा का मतलब होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोथेनस, जिसमें लंब बटे कर्ण आ जाएगा, और BC अपॉन AC आ जाएगा। पहचान जरूरी है, BC AC कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं कॉस की। कॉस इतना आप लिख चुके होंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो ये वीडियोस जो है ऑनलाइन नहीं है, इसे आप पुश करके जो है रोक के लिख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही हो तो। हम तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सारी बातें आपकी समझ में आ जाए। एकदम बेस है, कुछ भी कठिन है नहीं ऐसा इसमें जो ना पढ़ाया जा रहा हो। अगर आपको स्पीड लग रही है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर दिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं कॉस में। कॉस थीटा का मतलब होता है आपका बेस, और आपका हाइपोथेनस होता है, हाइपोथेसिस होता है। बेस को हम कहते हैं आधार, और हाइपोथेसिस को कहते हैं हम कर्ण। यानी हम यहाँ से बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार को हम मान चुके हैं AB, और कर्ण को हम मान चुके हैं AC। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं साइन और कास में ये रिलेशन, मतलब साइन और कास के फार्मूले ये कहते हैं। अब बात आती है टेन और काट की। चलिए टेन से मिलते हैं, ये आप लिख चुके होंगे, इन्हें हम थोड़ी देर के लिए इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टेन की। यहाँ से आपको टेन मिलेगा। टेन थीटा की बात करें तो टेन का मतलब होता है आपका एल्टीट्यूड, अपान में होता है आपका बेस। अब एल्टीट्यूड अपान बेस होता है तो हम एल्टीट्यूड को कह सकते हैं लंब, और बेस को कहते हैं आधार। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो टेन थीटा का मान जो है, लंब मतलब BC और आधार मतलब AB, तो टेन थीटा का मान जो है BC अपान AB होता है, ये टेन थीटा है। चलिए अब बात आती है टेन के बाद कॉट की। कॉट थीटा इक्वल टू सेम बेस का उल्टा होता है, बेस का उल्टा। यहाँ से अगर हम देखें तो बेस टेन का उल्टा होता है, तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन एल्टीट्यूड। अब बेस को हम कहते हैं आधार, और एल्टीट्यूड को हम कहते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो बेस को हम कह दिए हैं AB, और लंब को हम कह दिए हैं AB BC। ये आपका हो जाएगा काट। अब हम बात करें सेक की, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कास हम लिख सकते हैं, या हाइपोथेनस अपॉन बेस लिख सकते हैं। हाइपोथेनस मतलब आपका हो जाएगा कर्ण, और बेस तो बेस मतलब आधार। यहाँ से तो हम देखें AC कर्ण दिया है और AB आधार दिया। आप देख सकते हैं AC कर्ण है और AB आधार है। तो इस प्रकार आपका हो जाएगा सेक। दिख रहा होगा शायद अच्छे से। आगे चलते हैं, इरेज कर रहे हैं, एक और बचा लिख लेते हैं। एक कहाँ लिख दिया जाए, चलिए यहाँ देख लेते हैं। लाइन मत मिस कीजिएगा, सब लाइन से ही लिखा हुआ है, कुछ कठिन है नहीं। चलिए
एक यहाँ पर देखते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा आपका होता है हाइपोथेनस अपॉन एल्टीट्यूड, थोड़ा शॉर्टकट लिख दिए हैं, कर्ण अपॉन लंब, और ये आपका हो जाएगा कर्ण का मान है AC, लंब का मान है BC। तो इस प्रकार आप कॉसेक को देख सकते हैं कि कर्ण अपॉन लंब होता है। अब इनके लिए अगर हम एक ट्रिक की बात करें, एक ऐसी ट्रिक की बात करें जिससे ये सभी चीज़ें आ जाएं, तो इसके लिए हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। ये आप लिख चुके होंगे, चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पर हम बात करें ट्रिक की, तो एक होता है LAL और K। ये आप याद रखिएगा, ये जो वर्ड हैं ये आपको सभी सारी चीज़ें दे जाएंगे। हिंदी में हम थोड़ा देखें, L मीन्स लंब, A मीन्स आधार और L मीन्स लंब होता है, K मीन्स कर्ण और K मीन्स कर्ण और A मीन्स आधार होता है। अगर हम बात करें इसको इंग्लिश में पढ़ने की, तो L फॉर एल्टीट्यूड, L फॉर एल्टीट्यूड, A फॉर बेस, न कि आपका A फॉर एल्टीट्यूड, और L फॉर एल्टीट्यूड, K फॉर हाइपोथेनस होता है, K फॉर हाइपोथेनस होता है, और A फॉर आपका एल्टीट्यूड ना होके बेस होता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो A फॉर एल्टीट्यूड और B फॉर बेस, फिर A फॉर एल्टीट्यूड, और फिर आपका हाइपोथेनस और B फॉर बेस होता है। तो इसे थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होगी, ABA HHB, लेकिन अगर इसकी बात करें तो LAL लाल और KKA आप याद कर सकते हैं, LAL और KKA। अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिखते हैं, इस वाली लाइन को कह देते हैं साइन, इस वाली लाइन को हम कह देते हैं साइन, देखिए ये लिखा हुआ है, और इस बीच वाली दूसरी वाली लाइन को हम कह देते हैं कॉस, और इस तीसरी वाली लाइन को हम कह देते हैं टैन। तो ये तो हो गया आपका साइन कॉस टैन। अब जब हम उल्टा की बात करते हैं तो हम यही उल्टा लिख देते हैं, KKA अपॉन LAL। तो ये वाली लाइन जो है वो आपको कहलाती है कॉसेक, ये वाली लाइन है जो है आपकी कहलाती है सेक, और ये वाली लाइन है जो आपकी कहलाती है कॉट। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉसेक, सेक और काट में जो ये रिलेशन है वो इस प्रकार दिया हुआ है। अब आगे हम बात करें कि इसका मतलब क्या है, निकालते क्यों हैं। हम याद तो कर लिए, हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन हमें इसका यूज कहाँ करना है, कैसे हम जानेंगे कि साइन का यूज ही यही है। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे। चलिए सबसे पहले इसे इरेज कर ले रहे हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 5 3 ही नहीं, यहाँ पर tan थीटा दिया 5/3, यहाँ पर आइए tan थीटा इक्वल टू दिया 5/3। 5 मतलब क्या, L, और 3 अपान L अपान ए। ये थोड़ा सा इजी लगता है हमें L अपान ए कहना, तो हम L अपान ए कह रहे हैं। आप एल्टीट्यूड अपान जो है बेस कह सकते हैं, वैसे ये बहुत इजी है, L अपान ए लंब बटे आधार। तो ये 5/3, देखिए ये लंब हो गया, ये आधार। लंब आधार क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा होगा तभी ये लंब होगा, अगर ये थीटा मानोगी तो ये लंब हो जाएगा, और ये तो 90 डिग्री है ये। तो इस प्रकार ये हो गया। अब हमें बात करनी, ये कह रहा है कि अगर tan थीटा इक्वल टू 5/3 है तो सारे रेशियो, ऑल रेशियो जो है आपको निकालना है, ऑल रेशियो जो है आपको 5 निकालने हैं। तो ऑल रेशियो के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए, यानी आपको हाइपोथेनस चाहिए, तो A, B और C मान लीजिए, हाइपोथेनस आपको निकालना है। अब एक चीज़ और याद रखिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, जब आप त्रिभुज की बात करते हैं जहाँ राइट एंगल की बात हो, अगर 2 भुजाएं दी हैं, एक भुजा नहीं दी है, तो हमें याद करना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पर में यहाँ पर हम एक गलत कर चुके हैं, थोड़ी सी गलतियाँ, लेकिन हम मिटा लेंगे नहीं, जो भी है सब सही है। पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहता है, कहता है कि अगर आपका कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग है, तो लंब के वर्ग यानी AB का स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम कहता है। ये आप 6th 7th 8th 9th 10th सभी में लगभग पढ़े, इसलिए याद भी होगा कि कर्ण का वर्ग जो है आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार मतलब 3 का स्क्वायर, लंब यानी 5 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, 5 25 में 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 34 हो जाएगा। आप इसे जोड़ सकते हैं। AC अगर हम AC का स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं तो √34 हो जाएगा, यानी हमें AC का मान मिल चुका है √34। यहाँ तक आप लगा सकते हैं। अब आगे बात आती है कि अगर हमें AC मिल चुका है तो हमें और क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए साइन थीटा, और साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब हम मान चुके हैं BC को,
कर्ण हम मान चुके हैं AC को, BC का मान ऑलरेडी 5 दिया है। यहाँ पर देखिए ये यल इक्वल टू 5 और A इक्वल टू आपका 3, ये गिवन में दिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5, AC का मान अभी निकाले हैं जस्ट √34, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप कास लिख सकते हैं, कास मतलब आपका हो जाएगा A/K के नहीं याद है तो तुरंत ये लिख लीजिए ना, बहुत ईजी है, कठिन कुछ भी नहीं है। सेकंड नंबर पे आता है कास A/K। तो A का मान है आपका AB और K का मान है आपका AC। AB का मान 3 दिया है और AC का मान दिया है 34। इस तरह से हम कास का हो गया, 10 का दिया ही है, काट का निकाल सकते हैं। काट मतलब आपका हो जाएगा B/L मतलब आधार बटे लंब, और B का मान दिया है आपका AB और A का मान दिया आपका 20 यानी 3/5। अब बात आती है सेक की, तो देखिए बहुत ईजी है, जो सेक है वो कास का उल्टा होगा। अगर हम यहाँ पर सेक लिख दें, यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर सेक लिख रहे हैं तो ये कास का उल्टा होगा। कास का उल्टा यहाँ पे आ जाइए, ये 34 ऊपर हो जाएगा और ये 3 नीचे हो जाएगा। अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक मतलब साइन का उल्टा, ये 34 ऊपर हो जाएगा और ये 5 आपका नीचे हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं पहले क्वेश्चन में आपको जो है उस इतनी सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। आगे अगले चैप्टर में आपको जो है इससे आगे कुछ मिलेगा, इनमें एक दूसरे में रिलेटेड कैसे रहते हैं, मतलब साइन का कास से क्या रिलेशन है। रिलेशन के लिए आप कल के अगले चैप्टर को जरूर देखिए। इसमें साइन का कास से रिलेशन, कास का टेन से रिलेशन और सेक का कासेक, और कासेक मतलब एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। और जब तक इनका रिलेशन हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक सारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ना लगे। ये तो बस बेस है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप चाहें तो होमवर्क में आप लिख सकते हैं। SW में आप चाहें तो लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, मान लीजिएगा 3/5 दिया है, तो आल रेशियो आपको निकालने हैं सेम ऐसे जैसे कि ये निकाले हैं। पाइथागोरस लगाइएगा, एक अदर आपकी जो है साइड आ जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं साइन कॉस टेन से कॉसेक आप इस तरह निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।